ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। तुम इंसा जी का नाम न लो, क्या इंसा जी सौदाई हैं लाखों रोग ज़माने में, क्यों इश्क है रुस्वा बेचारा। है और भी वजह वहशत की, इंसा को रखती दुखियारा। हाँ बेकल बेकल रहता है हो प्रीत में जिसने जी हारा, पर शाम से लेकर सुबह तलक यूँ कौन फिरे है आवारा। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। ये बात अजीब सुनते हो, वो दुनिया से बेआस हुए, एक नाम सुना और गश खाया, एक जिक्र पे आप उदास हुए। वो इल्म में अफलातून सुने, वो शेर में तुलसीदास हुए। वो 30 बरस के होते हैं, वो BA MA पास हुए। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। तुम इंसा जी का नाम न लो, क्या इंसा जी सौदाई हैं। अगर इश्क किया है तब क्या है, क्यों शाद नहीं आबाद नहीं। जो जान लिए बिन टल न सके, ये ऐसी कोई उपताद नहीं। ये बात तो तुम भी मानोगे, वो कैस नहीं फरियाद नहीं। क्या हिजर का दारू मुश्किल है, या वसल के नुस्खे याद नहीं। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। वो लड़की अच्छी लड़की है, तुम नाम न लो हम जान गए। वो जिसके लंबे गेसू हैं पहचान गए पहचान गए। हाँ साथ हमारे इंशा भी उस घर में थे मेहमान गए, पर उससे तो कुछ बात न की, अनजान रहे अनजान गए। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। जो हमसे कहो हम करते हैं, क्या इंशा को समझाना है। उस लड़की से भी कह लेंगे गो अब कुछ और ज़माना है, या छोड़ें या तकमील करें। इश्क है या अफसाना है, ये कैसा गोरख धंधा है, ये कैसा ताना बाना है। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। तुम इंसा जी का नाम न लो, क्या इंसा जी सौदाई है। वो लड़की अच्छी लड़की है, तुम नाम न लो हम जान गए। वो जिसके लंबे गेसू हैं पहचान गए पहचान गए। हाँ साथ हमारे इंशा भी उस घर में थे मेहमान गए, पर उससे तो कुछ बात न की, अनजान रहे अनजान गए। तो ये थे इब्ने इंशा, है ना। इनका जो एक ये नज़्म है, इस नज़्म का एक अंतरा 2 बार गुनगुनाया मैंने। खैर इंशा जी को यहीं पर छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने यूपी स्पेशल के पोर्शन पर। जो हमारा यूपी स्पेशल का पोर्शन चल रहा था, हम उसके बारे में बात करेंगे कि हमारा जो पोर्शन था वो हम कहाँ तक पहुँचे थे। तो खैर आगे बात करते हैं यूपी स्पेशल के बारे में। तो जो हमारा यूपी स्पेशल था बच्चों, है ना, तो हम पहुँचे थे उत्तर प्रदेश के संगीत के बारे में, और संगीत के बारे में कुछ पोर्शन हम कर चुके थे। जैसे कि आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया जाए कि संगीत का जनक सामवेद माना जाता है, और जो आपका संगीत है और नाट्य शास्त्र को संगीत की बाइबिल कहा जाता है। हमारे जो सुर हैं या स्वर हैं वो 7 होते हैं, और कुल मिलाकर के आपके 12 होते हैं। आपने सब पढ़ा था, है ना, सारे संगीत के सुरों की फुल फॉर्म पढ़ी थी आपने। जैसे आपका षडज था, है ना, ऋषभ था, इस तरीके से आपने सारी फुल फॉर्म आपकी पढ़ी थी, है ना। सारे गामा पाधानी, है ना, गा से गंधर्व था, पंचम था, धैवत था, निषाद था, है ना। तो इस तरीके से आपने सारा का सारा पोर्शन पढ़ा था। और इसके बाद आपने देखा था कि हमारे जो क्लासिकल गीत हैं, यूपी के जो आपके गीत हैं वो आपके कौन कौन से हैं, है ना, इसके बारे में। फिर आपने जो कुछ एकेडमीज पढ़ी थी कि लखनऊ में आपकी कौन सी एकेडमी है, बनारस में तो आपका एक ही है ना, और बाकी आपने लखनऊ में सारी एकेडमी पढ़ी थी। तो इसके बाद हम आगे थोड़ा सा और पोर्शन पर बात करेंगे। 2 पोर्शन और आपके संगीत में रह गए। ये ठीक ठाक अच्छा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो देखेंगे आगे हम इसमें क्या करेंगे। तो अगला जो हमारा पोर्शन है अब हमारा ये होगा कि कौन कौन से प्रमुख आपके जो है वाद्य या संगीत यंत्र हैं, उन वाद्य यंत्रों का प्रसिद्ध वादक कौन है, उनको बजाने वाला आपका प्रसिद्ध कौन है। तो आप कुछ के बारे में आप याद कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, आप देख सकते हैं तबला। तबला से आपके सवाल बनते हैं कि तबला बजाने में आपके कौन प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं पखावज, ये एक आपके वाद्य यंत्र होते हैं, ना। अगर आपको ये सर्च करने हैं तो आप एक बार गूगल सर्च करें तो आपको उसकी इमेज आपके माइंड में आ जाएगी, है ना। इसके अलावा आप सितार के बारे में शायद आप सब लोग जानते ही होंगे, सितार तो बहुत प्रसिद्ध है। शहनाई बेशक बहुत इम्पोर्टेंट आपकी होती है ना। वायलिन आपने सबने पढ़ा होगा, और वायलिन के अलावा आपका सारंगी। तो मुख्य तो आपके 5-6 आपके यंत्र हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो जी, अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तबला से।
तो जो आपका तबला हुआ, तबले के लिए आपके जो प्रसिद्ध हैं आपके किशन महाराज और गुदई महाराज, बहुत प्रसिद्ध है किशन महाराज, इनके नाम हैं, और आपका गुदई महाराज, किशन महाराज और गुदई महाराज। इसके अलावा आप हीरेंद्र गांगुली को भी ले सकते हैं, ये भी प्रसिद्ध हैं इसमें, हीरेंद्र गांगुली। और हीरेंद्र गांगुली के अलावा आपके पास वीरू मिश्र है ना। तो ये आपके 4-5 व्यक्ति का आप नाम याद रखेंगे तो आपसे सवाल एग्जाम में यूं पूछेगा कि आपको पूछेगा कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति या किस यंत्र से संबंधित है, इस तरीके से दे सकता है। भाई पखावज के बारे में बात करें आपके तो सखाराम इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप इसमें याद कर सकते हैं आपका कोदऊ मिश्र, कोदऊ मिश्र। इसके अलावा अयोध्या प्रसाद मिश्र, ये 3 आप यहां पर देख सकते हैं, अयोध्या प्रसाद मिश्र। 3 आपके जो है हमारे सितार से पखावज से संबंधित हुए। सितार के बारे में आपको सबको पता है, पंडित रविशंकर, ये तो सब बहुत अच्छे से जानते हैं, पंडित रविशंकर आपके सितार से संबंधित है। आप एक और याद कर सकते हैं, नवाब अली और रजा खां, बहुत प्रसिद्ध हैं आपके रजा खां। शहनाई के बारे में आप सब लोग जानते हैं, आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। बहुत प्रसिद्ध आपके रहे हैं संगीतज्ञ। वायलिन में आपके के राजम हुआ करते हैं, बस इनका नाम आप राजम याद रख सकते हैं, इतने से आपका काम हो जाएगा। सारंगी के लिए अली खां आपके प्रसिद्ध थे, तो ये आप याद कर सकते हैं ना। और उनमें से भी अगर आप चाहें तो आप पहले 2 याद कर लें, यहाँ से भी पहले 2, तो पहले 2 से ही काम हो जाएगा आपका, तो बहुत ज़्यादा आपसे ये पूछा भी नहीं जाता। और लेकिन आपका एक कई एग्जाम में देखा गया है जहाँ से पूछ लेता है कि कौन सा व्यक्ति किस वाद्य यंत्र को बजाने में आपका सक्षम है, आपका प्रसिद्ध है। ठीक जी। इसके अलावा आपका एक टॉपिक और इसमें छोटा सा आपका बचा है, संगीत के बारे में अगर हम बात करें तो ये आप इसको उतार लेंगे। इसके बाद अब जो आपके संगीत हैं, अब इसके बारे में जरा ध्यान से समझेंगे। ये संगीत जो है भैया, इसके आपके घराने होते हैं। घराने का मतलब आपके प्ले स्कूल होते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं आप, तो पढ़ने के लिए आपकी कोचिंग हो गई है ना फेमस, जैसे आपकी कोई भी कोचिंग का नाम ले लीजिए आप, ये चैनल वो चैनल। तो इसी प्रकार से शुरुआत में, आरंभ में जब संगीत आपका हुआ था, संगीत के घराने हुआ करते थे। घराने का मतलब आपका एक स्कूल जहाँ पर संगीत आपका सिखाया जाता था, संगीत के गुर सिखाए जाते थे। अब जैसे आगरा का घराना है, तो आगरा में जो संगीत सिखाया जाता था उसको कहते हैं आगरा घराना। ऐसी आपका अतरौली, अलीगढ़ में एक जगह पड़ती है, गांव का नाम है अतरौली। तो अतरौली से जो आपका चला, जो गुरु अतरौली के रहने वाले थे, वो वहां सारे लोग अतरौली आएंगे तो उसका नाम होगा अतरौली घराना या फिर आपका अलीगढ़ घराना। तो इस तरीके से आपके लगभग 11, 8 या 10 घराने हैं, कुल मिलाकर के तो 12 घराने हैं वैसे, लेकिन हम 5, 6 या 7, 8 घरानों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से घराने में कौन कौन प्रसिद्ध है। चलो जी देखते हैं। तो इसमें मान लीजिए जैसे हम शुरुआत कर लेते हैं, आपके हिसाब से आपको आगरा घराने से शुरुआत करते हैं। आगरा घराना, अब देखो जैसे आगरा घराना हुआ, इस घराने का अन्य नाम आपका है कव्वाल बच्चा घराना। एक तो ये बात क्लियर हो गई, कव्वाल बच्चा घराना। तो एक सवाल तो आपसे पूछ लेगा कि कव्वाल बच्चा घराना किसे कहते हैं? आगरा घराना को। किससे संबंधित है? आपका संगीत से संबंधित है। और जब मुगल काल था, तो मुगल काल में आपका सर्व प्रसिद्ध था, ये सर्वश्रेष्ठ घराना हुआ करता था संगीत के लिए, सर्वश्रेष्ठ, है ना। तो मुगल काल के समय से आपका ये शुरुआत में आपका था। और ये जो आपका घराना है, ये आपका ख्याल, धमार और ध्रुपद 3 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें आपके कौन कौन से संगीत, आपके कौन कौन सी शैलियाँ आपकी? ख्याल गायकी यहाँ सिखाई जाती थी या यहाँ के लोग निपुण हुआ करते थे, धमार के लिए और ध्रुपद के लिए। तो ये पूछ सकता है किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्रुपद। तो 3 के लिए आपका प्रसिद्ध था। इसके अलावा ये जो आपका घराना है, इस घराने को आपका जो स्थापित किया था, इसके जनक थे, वो आपके माने जाते हैं आपके श्यामरंग और आपके सूरत रंग, 2 आपके भाई थे। और साथ में इसके बाद सुजान खां भी आ गए थे। तो इसकी जो स्थापना की थी, वो स्थापना 3 लोगों ने आपकी की थी। एक तो आपके श्यामरंग, है ना, और आपके सूरत, आपके जो बाद में श्यामरंग आपके और सूरत रंग आपके थे।
श्याम रंग और सूरत रंग। ठीक जी। इसके बाद आपके जो सुजान खां आ गए थे, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको बता दिया गया है सुजान खां। तो पूछ सकता है कि इसकी आपकी जो है इस घराने की, आगरा घराने के जनक कौन माने जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपके कुछ फेमस संगीतज्ञ थे, मैं नाम बोल दे रहा हूँ, या तो मैं लिख देता हूँ या मैं बोल देता हूँ, जैसे भी आप चाहें भाई। जैसे आपके अलख दास हैं, मलूक दास हैं, फैयाज खां हैं, काफ़ी सारे। अगर मैं अन्य संगीतज्ञों के बारे में लिखना चाहूँ तो आपका अलख दास, फैयाज खां प्रसिद्ध हैं, मलूक दास, फैयाज खां, मलूक दास भी आपके इसमें प्रसिद्ध है ना। इसके अलावा आप बिशंबर दीन को याद कर सकते हैं, रजा हुसैन को याद कर सकते हैं, गुणीदास को याद कर सकते हैं, गुणीदास, बिशंभर मिश्र को आप याद कर सकते हैं, है ना। और आप जो है रजा हुसैन को याद कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपके प्रसिद्ध है, रजा मिश्र। तो ये आपका हो गया आगरा घराना। अब इस तरीके से करके आपके कुछ घराने हैं, तो मैं आपको उनके बारे में कुछ डिटेल दे देता हूँ। मैं लिखूं या बोलूं एक ही बात है, क्योंकि इसमें समझने वाला बहुत ज़्यादा आपका है नहीं, है ना। कोई नाम हार्ड होगा तो मैं आपको लिख करके बता दूंगा। अच्छा, इस घराने के बाद अगर मैं नंबर 2 की बात करूँ तो दूसरा आप घराना ले सकते हैं, आपका अलीगढ़ घराना, है ना। तो अगर मैं अलीगढ़ के बारे में बात करूँ, आगरा के बाद अलीगढ़ घराना, नंबर 2 आपका अलीगढ़ घराना। और इस अलीगढ़ घराने को हम एक नाम से और जानते हैं, अतरौली घराना, अतरौली। तो जो अलीगढ़ या फिर अतरौली घराना है, उत्तर प्रदेश के अतरौली जिले में, अलीगढ़ जिले में हुआ करता था, अतरौली गांव में। अच्छा, अगर इसके बारे में बात करो तो आपका धमाल और ध्रुपद कि 2 चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, जबकि आपका जो आगरा घराना था उसमें धमाल ध्रुपद के अलावा ख्याल गायकी भी थी। तो धमार और ध्रुपद 2 चीज़ के लिए आपका प्रसिद्ध हुआ करता था। और इसके जो प्रमुख संगीतज्ञों के बारे में अगर आप चर्चा करना चाहें तो आपके मल्लिकार्जुन हैं, जहांगीर खां, केसरबाई, भूपत खां, चिम्मन खां, है ना, और पद्मावत। तो ये इसके प्रमुख नाम हैं, आप याद कर सकते हैं कौन कौन से। इसके अलावा मैं तीसरे घराने के बारे में आपसे बात करना चाहूँ तो आपका है मुजफ्फरनगर घराना, जिसको किराना घराना कहा जाता है। किराना घराना मुजफ्फरनगर, किराना या फिर आपका मुजफ्फरनगर घराना। तो ये मुजफ्फरनगर के किराना गांव में था, तो इसलिए इसका नाम हो गया आपका किराना घराना, आपका मुजफ्फरनगर घराना। तो ये आपका ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। और अगर इसकी बात करूँ तो इसके जनक आपके अब्दुल करीम माने जाते थे। तो अब्दुल करीम ने इसको शुरुआत किया था, और इसमें बाद में इसमें बड़े प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए, जैसे मन्ना डे जो आपके गायक थे, है ना, वो आपके बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक थे, वो इसी घराने के हैं। आपके वंदे अली खां, आपने नाम सुना होगा, हीराबाई का, है ना, आपने नाम सुना होगा, गंगूबाई का कभी नाम सुना होगा, और भीमसेन जोशी तो अभी बहुत प्रसिद्ध हैं आपके, करीम खां, सरस्वती रानी, नन्हे खां, बहुत सारे व्यक्ति आपके किराना घराना से, मुजफ्फरनगर से आपके संबंधित है। नॉर्मल आप इसको याद रखेंगे। फिर एक आप याद रखेंगे इसमें आपका जो है मेरठ घराना, जिसको अजराड़ा घराना कहा जाता है। मेरठ, और मेरठ में आपका है अजराड़ा जगह पड़ती है, अजराड़ा घराना। ये जो घराना है आपका तबले के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर तबला बजाना सिखाया जाता था, तबला वादक आपके हुआ करते थे। और इसमें आपके 3 तबला वादक आपके प्रसिद्ध थे, चांद खां, कल्लू खां और मोहम्मद खां। तो इन 3 के बारे में आप याद रखेंगे और आपके लिए आपका इनफ है। इसके अलावा आप याद कर सकते हैं बनारस घराना आपका प्रसिद्ध है, बनारस घराना। अब देखो, बनारस घराने के बारे में बात की जाए, भाई बनारस वाराणसी को कहते हैं, तो नॉर्मल सी बात आपको सबको पता ही है। जो आपका बनारस जो आपका घराना हुआ, ये बड़ा घराना माना जाता है। ये आपका ख्याल के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है, ठप्पा, ध्रुपद, धमाल, गजल, मतलब संगीत की जितनी विधाएं हैं अधिकांश आपकी बनारस घराने में चला करती थी। अपने आप में बड़ा घराना था बनारस घराना, है ना। और इसके जो प्रमुख संगीतज्ञ आप करें वो सितारा देवी, गिरिजा देवी, अलकनंदा, गुदई महाराज, पंडित रविशंकर, जानते हैं आप, गुदई महाराज का जिक्र हम अभी कर चुके हैं, बिस्मिल्लाह खां का जिक्र कर चुके हैं। और 2 बहनें हुआ करती थी, छोटी मैना, बड़ी मैना के नाम से प्रसिद्ध हुई, यहीं से संबंधित थी। और गुरु प्रसाद सिंह, राजेश्वरी, और इसके अलावा आप याद कर सकते हैं इसमें भैरव प्रसाद मिश्र आपके बड़े फेमस है। इसके जो है
बनारस घराने के, और छन्नू लाल मिश्र आप याद कर सकते हैं, चित्राबाई हैं, चैताबाई हैं, तो बहुत सारे आपके और यहाँ से तो प्रसिद्ध प्रसिद्ध के मैं आपके सामने नाम ले रहा हूँ। इसके अलावा आप याद कर सकते हैं आप बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है रामपुर का घराना, है ना, जिला रामपुर आपका मुरादाबाद बरेली के बीच में जो आपका रामपुर जिला है। तो जो रामपुर घराना हुआ, इस घराना आपका, ये घराना आपका पहली बात तो बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है, और बांसुरी में आपको सबको पता है हरिप्रसाद चौरसिया से बेहतर बांसुरी वादक आपका नहीं माने जाते। नेमत खां और खुद अमीर खुसरो इसी घराने से जो है आपके बिलोंग किया करते थे, आपका इंपॉर्टेंट है नज़ीर खां और अमीर खां, तो ये आपके मेन हैं। इनमें से आप अगर याद रखना चाहे तो आप 3 में आप काम चला सकते हैं, नेमत खां, हरिप्रसाद चौरसिया और आपका अमीर खुसरो। इसके अलावा लखनऊ घराना जो कि राम शाही ने शुरू किया था, तो लखनऊ घराने के बारे में बात करेंगे तो ये भी आपका ठीक ठाक बड़ा घराना था। तबला, ध्रुपद, धमार, कत्थक और पखावज, ये सब भी 4-5 आपके जो है संगीत के बारे में चर्चा होती थी। तो अगर बात करो तो ये इसकी जो शुरुआत की थी राम शाही ने की थी, बाद में इसमें आपके खुर्शीद अली हुए जो आपके बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे। खुर्शीद अली, वाजिद अली शाह हुआ करते थे जो कि आपकी जो है अख्तर मियाँ के नाम से आपका लिखा करते थे। नवाब वाजिद अली साहब के ने भाई लखनऊ में जो आपका बोटनिकल गार्डन भी है, नवाब वाजिद अली शाह जब आपने पढ़े थे आपको ध्यान होगा, है ना। और एक आपके थे बिंदादीन जो कि आपके सनद पिया के नाम से लिखते थे। तो ये 2 चीज़ ध्यान रखेंगे, लिखते नहीं थे आपके मतलब प्रसिद्ध थे। जो वाजिद अली शाह थे वो अख्तर पिया के नाम से प्रसिद्ध हैं, जबकि जो आपके बिंदादीन है वो आपके सनद अली के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये दोनों बातें याद रखने लायक हैं। कोदऊ सिंह या कोदऊ मिश्र, अभी हमने इनका नाम पढ़ा था कोदऊ मिश्र का। बिरजू महाराज, भाई आपको सबको पता है बिरजू महाराज कत्थक के बड़े नाम आपके, और शंभू महाराज आपके प्रसिद्ध हैं। साथ में आप याद रख सकते हैं इसमें आप जो है प्यारे खां आपके बहुत प्रसिद्ध रहे, गुलाम खां आपके प्रसिद्ध रहे। तो ये आपके लखनऊ घराने से कुछ आपके नाम थे। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं आपका जो है खुर्जा घराना, बुलंदशहर के आसपास, है ना। हालांकि ये अलीगढ़ घराने का एक आपका रूप माना जाता है, अतरौली घराने का, क्योंकि आसपास नहीं था, लेकिन फिर भी कई बार आपका इसमें कुछ किताबें इसमें डिफरेंस क्रिएट करती हैं, तो आपको बता देता हूँ। तो ये आपका जो है तान प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था, और इसको जोधे खां, एक व्यक्ति थे जोधे खां, तो जोधे खां ने इसे बनाया था। दरअसल जोधे खां शुरुआत में शिष्य ही आपके अलीगढ़ घराने के हुआ करते थे, वहां से ये आपके जो है इन्होंने अपना घराना आपका खोला अलीगढ़ में, मतलब खुर्जा में आपका। इसके अलावा इसमें आपके इमाम खां हुए, गफूर बख्श हुए, नत्थू खां हुए, प्रसिद्ध आपके इसमें बहुत सारे हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा आप याद कर सकते हो फतेहपुर सीकरी का सीकरी घराना है, फतेहपुर सीकरी घराना, ये भी मुगल काल का घराना था आपका। एक ख्याल गायकी के लिए और ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध आपका हुआ करता था, तो इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। और इसके जो प्रमुख संगीतज्ञ रहे, जैनू खां रहे, जोरावर खां रहे, घसीटा खां, है ना, और मतलब ऐसे ही नाम है नॉर्मली जो आपके गांव में होता है ना, घसीटा खां और चंदू खां, नंदू खां, ऐसे ही नाम चल रहे हैं आज के इनके। अच्छा, और इसके अलावा और आपका कौन सा घराना रह गया? सहारनपुर। हाँ, सहारनपुर घराना आपकी रह गया। तो सहारनपुर घराने के बारे में बात करो तो आपका अलाप के लिए प्रसिद्ध था, और ठुमरी के लिए, ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध आपका रहा ये घराना। और इसको खलीफा मोहम्मद ने जो है बनाया था इस घराने को, इसके जो जनक हुआ करते थे। और इसमें आपके प्रसिद्ध हुआ करते थे आपके फयाजुद्दीन डागर, जहीरुद्दीन डागर, मोइनुद्दीन डागर और पंडित बहराम खां, है ना। बहराम खां तो इतने प्रसिद्ध हुए कि इन्हें पंडित की उपाधि दे दी गई थी। अच्छा, सहारनपुर घराना हो गया, अजराड़ा मेरठ हो गया, किराना घराना। शाहजहांपुर में भी एक आपका घराना हुआ करता था प्रसिद्ध, तो शाहजहांपुर घराने की हम बात कर लेते हैं। तो जो आपका शाहजहांपुर था ये आपका सरोद के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, और इसके प्रसिद्ध आपके हुआ करते थे इलियास खां और इंसाफ अली, है ना। और इसके अलावा इसमें आपके काजिम अली और सखावत खां, है ना, ऐसे ऐसे आपके बड़े बड़े नाम इसमें हुआ करते थे। और इसके अलावा हाँ ये एक इम्पोर्टेंट आपका घराना है भिंडी बाजार घराना, या मुरादाबाद घराना, या मुंबई घराना। दरअसल क्या था, इसकी कहानी ये थी कि मुरादाबाद के कुछ लोग
जो कि मुरादाबाद में अपना घराना चलाते थे, संगीतज्ञ थे। वो मुरादाबाद से गए और दिल्ली मुंबई में जाकर के बस गए, और मुंबई में जिस पर्टिकुलर जगह जाके बसे उसका नाम था आपका भिंडी बाजार। तो इसलिए आप इसको भिंडी बाजार घराना भी कह सकते हो, मुंबई घराना भी कह सकते हो, और इसको आप कह सकते हो मुरादाबाद घराना भी। और ये गायकी के लिए प्रसिद्ध है, और इसके प्रमुख संगीतज्ञ आपके छज्जू खां, नज़ीर खां, खादिम हुसैन, है ना, और अमान अली या उस्मान अली, और इन्हीं की शिष्य आपकी हैं लता मंगेशकर। तो आप समझ सकते हैं बड़ा घराना है ये भी आपका। इसके अलावा आप इसमें गौरीपुर या इटावा घराना याद कर सकते हैं, है ना, जो इटावा में आपका है। तो इटावा घराना आपका सितार के लिए प्रसिद्ध है। और इस इटावा घराने के बारे में एक बात कही जाती है कि बाज एक नाम अनेक, बाज एक नाम अनेक, ये कहावत आपकी इटावा घराना से संबंधित है। इस कहावत का मतलब समझो, बाज का मतलब बजाने वाला। जैसे मान लो जोधे खां हो गए, तो या आपका जोधे खां एक व्यक्ति हो गए, मान लीजिए, या चलो मैं इसमें आपको नाम लेके बताता हूँ। आपका ध्रुपद तारा, जैसे ध्रुव तारा जोशी थे आपके, है ना, या फिर आप सुरजन खां और विलायत खां, इमदाद खां। अब मान लीजिए आप विलायत खां को ले लो, या सुरजन आपका जो ध्रुव तारा जोशी को ले लो, किसी को भी ले लो। चलो मान लीजिए आपके ध्रुव तारा जोशी हो गए। अब ये पर्टिकुलर व्यक्ति हो गई जो कि आपके किससे संबंधित है, इटावा घराना से या फिर गौरीपुर घराना से। तो ऐसी कहानी में ये व्यक्ति तो एक हो गए, व्यक्ति मतलब बाज, ये बजाने वाला, तो व्यक्ति तो एक है, लेकिन ये अलग अलग चीजों को अलग अलग नाम से गाया करते थे। इसलिए ये आपकी कहानी, ये आपकी कहावत कहाँ प्रसिद्ध हुई कि बाज एक नाम अनेक। ध्यान रखेंगे, आपकी इटावा घराना की आपकी ये कहानी है ना। तो ये आपके मुख्य मुख्य घराने थे, शायद मैं 8 या 9 घरानों के नाम ले चुका हूँ। तो आप इनको नॉर्मली आप याद कर लेंगे कि किस घराने में क्या है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप सारे भी याद ना करना चाहें तो मैं आपको 4 या 5 जरूरी घराने बता देता हूं जो आपको बिल्कुल ही याद करने हैं, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आगरा घराना बिल्कुल याद करना है, बनारस घराना बिल्कुल याद करना है, लखनऊ घराना बिल्कुल याद करना है ना। इसके अलावा आप मुजफ्फरनगर का किराना घराना आपका इंपॉर्टेंट है। ये 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके घराने हैं। और रामपुर घराने से एक सवाल ये बनता है बहुत ज़्यादा कि बांसुरी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है, या फिर अमीर खुसरो कहाँ के शिष्य थे, रामपुर घराना के। और ऐसे ही 1-2 बार सवाल आपका लता मंगेशकर से भी आपका बना है, आपका मुंबई घराना है, फिर आपका भिंडी बाजार घराना के लिए। तो प्रसिद्ध आप 4 घरानों को याद करके बाकी किसी की ज़रूरी चीज़ें याद कर लें तो बहुत ज़्यादा नहीं। आप इटावा घराना के बारे में कहावत याद कर सकते हैं, और सीकरी घराना को कोई याद करने की खासी ज़रूरत नहीं है, सवाल नहीं आते, है ना। तो आपको बता दिए गए और आप इसको याद करें। तब तक के लिए अपना ध्यान भी रखें और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें, और है ना। इसके बाद अगली वीडियो में कुछ अच्छे से पोर्शन के साथ मिलेंगे, बहुत बढ़िया सा टॉपिक करेंगे आपका। और यूपी स्पेशल आपका लगभग अभी आधा पहुंचा है, आधा हमारा रह गया। तो धीरे धीरे हम इसको लगातार कैरी करते रहेंगे, और आप भी कोशिश ये करते रहें कि लगातार पढ़ाई करें और थोड़ा साहित्य भी पढ़ना शुरू करें, है ना। आपसे मैं केवल ये जिक्र है कि भाई मैं कई बार आके गज़ल क्यों गुनगुना देता हूँ या कोई शायरी क्यों सुनाई आपको। दरअसल क्या होता है कि साहित्य में के अंदर एक आपकी जीवंत शक्ति होती है। आप किसी चीज़ को, किसी काम को करते करते आप उदास हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। 1 मिनट जरा मैं पानी पी लेता हूँ। आप अगर किसी काम को करते हुए जब आपके अंदर आपका दिमाग एक आपका मानसिक स्थिति आपकी जो है बिल्कुल एक हाई लेवल पर स्ट्रेस होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको चाहिए कि आपको कुछ अलग करें। और वो अलग करने का आपका सबसे बेहतर उद्देश्य है, बेहतर आपका तरीका है आप साहित्य पढ़ें। साहित्य ज़रूरी नहीं है आप हिंदी पढ़ें, आप हिंदी पढ़ सकते हैं, उर्दू पढ़ सकते हैं, फारसी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ सकते हैं, लेकिन साहित्य आपका उच्च कोटि का अच्छा साहित्य होना चाहिए, बेहतर है। भाई साहित्य में कुछ लोगों को नोवेल उपन्यास पढ़ने का शौक होता है, कुछ को कहानी का, कुछ को नाटक का, कुछ को गीत का, गज़ल का। तो आप कुछ भी पढ़ें, तो थोड़ा सा आप कोशिश करें कि आप इस चीज़ को पढ़ते रहें, क्योंकि आपके जीवन में मोटिवेशन का काम करेंगे, है ना। आप जैसे हिंदी वाले बच्चे हैं वो कोशिश करें कि आप रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ें, उर्दू वाले बच्चे साहिर लुधियानवी को पढ़ें। तो ये बड़े बड़े हमारे पास राइटर्स हैं। बाकी मैं कोशिश करता हूँ आपको 1-2 गज़ल या फिर 1-2 आपका मोटिवेशन भी हो जिसमें आपका, है ना, और वो आपको आगे ले जाने का कार्य करे। तो उन चीज़ों को मैं आपसे बताने की कोशिश करता रहता हूँ।
लगातार मैं आपके बीच बना रहूँगा और आप भी कोशिश करें कि लगातार जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखें और कोशिश करें कि किसी भी प्रकार की टेंशन अपने ऊपर हावी ना होने दें। ठीक है जी, और मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, और अपना ध्यान रखें और अगली वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।